हॉस बिल्डिंग का पहला दिन मुझे ये लगा कि ये मेरी लाइफ का जो है वो मुश्किल तरीन दिन है। शायद आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा दिन आता हो जब आप पहली बार स्कूल गए हों या आप पहली बार काम पे गए हों। तो इस तरह के लम्हात आते हैं कि जब आपको लगता है कि ये आज का दिन गुजर जाए तो तभी जो है वो सही है। इन शॉर्ट आपको बता दूं, एपिसोड 1 में जो है वो आपने देखा था कि किस तरह मैंने लैंग्वेज कोर्सेज किए, 38 रिजेक्शंस मिली और उसके बाद जो है वो ये ऑसबिल्डिंग मुझे मिली प्रैक्टिकल करने के बाद। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? पहला दिन था मेरा ऑसबिल्डिंग का और जब मैं कंपनी में गया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह की जो है वो सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई। और जब मैं पहले दिन गया तो अभी मुझे आइडिया है, क्योंकि जो भी हाउस बिल्डिंग करने वाले आते हैं तो किस तरह जो है वो उनको हैंडल करते हैं। सबसे पहले आपका एक अनस्पेश पार्टनर होता है जिससे आपने बात करनी होती है, जिससे आपने मिलना होता है। एचआर डिपार्टमेंट अमूमन जो है वो आपको वहाँ पे छोड़ के आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं ऑफिस में गया तो वहाँ पे जो है वो बैठा रहा मैं कुछ देर। मुझसे किसी ने जो है वो बात नहीं की। तो फिर मैंने पूछा कि एक्चुअली जो है मुझे आइडिया नहीं था कि हाउस बिल्डिंग में जो है होता क्या है। तो मैंने पूछा जी कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्या काम मुझे करने हैं, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता दें। तो उस वक्त जो है वो आप लैंग्वेज कोर्सेज कर भी लें तो तब भी जो है वो आपको सही से जर्मन लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दाएं बाएं से जो है वो गुजर जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप समझते हैं लेकिन रिएक्ट करने का टाइम इतना कम होता है कि आप समझने के बावजूद भी उनको आंसर नहीं कर सकते। बहुत लंबा दिन था। केटरिंग कंपनी थी और लॉजिस्टिक में जो है वो हाउस बिल्डिंग का पहला दिन आप समझ सकते हैं। कोई आइडिया नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, किसी बंदे को आप नहीं जानते। तो सेफ्टी शूज़ वगैरह जो है वो मुझे कंपनी की तरफ से मिले और जो भी शर्ट वगैरह थी वो कंपनी की तरफ से मिली, वो मैंने पहनी। और उसके बाद मुझे एक ट्रक ड्राइवर जो है वो उसके साथ छोड़ दिया गया जी कि आपने इसके साथ रहना है। अब ट्रक ड्राइवर जो है वो पहले केटरिंग कंपनी है, यहाँ पे स्कूल्स और जो गिम्नाजियम वगैरह होते हैं उनको खाना देने जो है वो जाते हैं ड्राइवर। तो मैं उसके साथ गया। फिर एक यहाँ पे फानस्टाल्टों कहते हैं उसको, जो पार्टी वगैरह होती है बड़ी कंपनीज की, या इसके अलावा जो लोग पार्टीज करते हैं, तो वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह जो है वो डिलीवर करना था। तब भी मैं उसके साथ गया। लेकिन मुश्किल तब आई खाना खाने के बाद, लंच के बाद जो है वो एक लोकेशन जो है वो जो मेन सिटी था जहाँ पे मैं हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा था डुसलडॉर्फ में, वहां से जो है वो 40 किलोमीटर के फासले पे एक लोकेशन थी, एक और सिटी था कि वहां पे जाना है और वहां पे जाके ये सामान जो है वो लेके आना है। अब मैं तो ड्राइवर के साथ था, वो मुझसे बातें कर रहा था, पूछ रहा था। तो मैं उसको बता रहा था जी कि मैं फलां कंट्री से हूँ, तो इस तरह जो है वो मैं हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी उस वक्त जो है वो मुझे लैंग्वेज आती थी। मोस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आपने लैंग्वेज कोर्सेज किए भी हैं तो तब भी जो है वो आपको बातों की समझ नहीं आती। शुरू शुरू में ये बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन मुझे मेरा जो फेवरेट वर्ड था वो याद था कि कोई भी चीज़ वो पूछता था तो मैं ऐसे कहता था या, फिर मैं उसको समझता था, फिर मैं उसको कहता था इंशुल्डिगोंग, तो फिर मैं उसको जो है वो करेक्ट करता था। तो इस तरह करके जो है वो हुआ। और वहां पे जब गए तो छुट्टी का टाइम एक्चुअली जो है वो 5:30 बजे तक था। 9 बजे जो है वो मैंने स्टार्ट लिया था। तो वहां पे जाके सामान जो है वो उठाते, मैं उसकी हेल्प करते हुए, आइडिया मुझे नहीं था, ना ही ये मेरा प्रोफेशन था। तो वहां पे जो है वो इस तरह काम करते हुए देर हो गई। अब पहला दिन और आप ये सोचें कि आप एक तो आपको कंपनी का नहीं पता, बंदों का नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता आपको, काम का नहीं पता। तो उसमें अगर देर हो जाए तो फिर क्या सिचुएशन होती है ना। 6:30 7 के करीब जो है वहां पे टाइम हो गया। अब ड्राइवर्स के लिए जो है वो एक नॉर्मल टाइम होता है, क्योंकि उनका ओवर टाइम कंसीडर होता है। लेकिन नॉर्मली जो हाउस बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं उनको ओवर टाइम अलाउड नहीं होता, या वो उनको ज्यादा आवर्स जो है वो नहीं देती कंपनी शुरू में, क्योंकि उनको पता होता है जी कि ये नया बंदा है, इसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वहां पे जो है वो ये टाइम हो गया, 7 बजने वाले हो गए। और उसके बाद जो है वो हम वापस आए कंपनी में। और आप आइडिया कर सकते हैं कि 7:30 के करीब जो है वो टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला था।
तो तब जो है वो जाके मुझे छुट्टी हुई, और जब मैं कंपनी से निकला अपने शूज़ वगैरह चेंज करके, शर्ट वगैरह चेंज करके, तो मुझे लगा कि यार ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन पहले दिन हुई है, या जो काम या जो लोग, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये चीजें जो है वो मेरे लिए फ्यूचर में कारआमद हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं एक रेफरेंस से जो है वो इस कंपनी में गया था, तो इस लिहाज से या इस सिनेरियो में थोड़ा सा हौसला था कि जी कुछ नहीं होगा, देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। सबसे मुश्किल टाइम जो आया ना, वो था, ऑसबिल्डिंग अमूमन जो है वो 1 अगस्त में स्टार्ट होती है, और उसके बाद चूंकि उस वक्त जो है वो यहाँ पे स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, और स्कूल्स बंद होते हैं। आपका जो बेवकूफ शूले होगा या प्रोफेशनल स्कूल होगा, वो तकरीबन 28 या 29 को जो है वो स्टार्ट होता है छुट्टियों के बाद। और उसके बाद सबसे पहला जो दिन होता है ना, वो आपका होता है, वो सबको, पूरे स्कूल को जो है इकट्ठा करते हैं, जो एक ही डिपार्टमेंट होता है। जैसे लॉजिस्टिक की हॉस्पिटल कर रहे थे, तो उसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो स्कूल में हॉस्पिटल करने वाले डिफरेंट कंपनीज से स्टूडेंट थे, तो सबको एक बड़े हॉल में जो है वो इकट्ठा किया गया। और मुझे एग्जैक्टली डेट अभी याद नहीं है, लेकिन 29 या इस तरह करके अगस्त था वो। और मैं गया वहां पे सुबह के टाइम पे। एक तो मुझे ये नहीं पता कि किस जगह पे जाना है, फिर पूछता पूछता जो है वो मैं वो हॉल में पहुंचा, और वहां पे जाके मैं बैठ गया। और उसके बाद एक टीचर आया, 2 टीचर जो है वो बाद में आए। उन्होंने बताया कि ये ऑस बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इसमें फ्यूचर है, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको वेलकम है यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है वो दिखाई कि किस तरह जो है वो लॉजिस्टिक में काम होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आज जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, सेक्शंस में जो है वो लोग डिवाइड किए जाएंगे, कितने सेक्शन होंगे आपकी तादाद के हिसाब से होगा। जिस वक्त मैंने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की, उस वक्त मेरी एज जो है वो 31 थी। अब 31 में मुझे ये लगा कि ऑलमोस्ट 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे थे कि जो मेरी एज के थे, बाकी जो है वो सारे मुझसे छोटे थे। या आप कह लें कि 16 से लेके जो ज्यादा तादाद थी वो 16 से लेके 26 या 7 तक जो है वो ज्यादा स्टूडेंट की तादाद थी। फिर जो है वो उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया एज के हिसाब से। जो लड़कियां थी और जो यंग लड़के थे, एज के हिसाब से उन्होंने 4 सेक्शंस जो हैं वो बनाए। उसी दिन जो है वो सेक्शन बन गए, और फिर नेक्स्ट वीक जो है वो बाकायदगी से क्लासेस जो है वो स्टार्ट होनी थी। ये भी नहीं पता था कि जी एक्चुअली जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका ऑस बिल्डों का, उसका तो आइडिया था, उसकी बुक्स भी जो है वो ले ली। एचआर ने जो है वो बुक्स लेके दी मुझे कंपनी ने कि ये आपके लिए बुक्स हैं। उस वक्त इतना आइडिया नहीं था। और उसके बाद जब डिवाइड हो गए क्लासेस में, उन्होंने ऑनलाइन जो है वो प्लान सेंड कर दिया। वो देखने के बाद नेक्स्ट वीक जब मैं गया वहाँ पे स्कूल में, बगूफ शूले में, तो जो हमारी क्लास थी उसमें तकरीबन जो है वो 29 जो हैं वो स्टूडेंट्स थे, और मोस्टली जो 30 के करीब या 30 से ऊपर थे, उनकी क्लास थी हमारी। कोई भी ऐसा यंग लड़का नहीं था उसमें। एज के हिसाब से मैंने बताया आपको कि क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया सेक्शंस में। तो इस हिसाब से पहला जो 2 या 3 वीक थे, उसमें हमें स्कूल की तरफ से जो है वो बुक्स मिली। और इसके अलावा जो भी हमारा टीचर था उस सब्जेक्ट का, वो आता था। हर टीचर को जो है वो, हर लड़का जो है वो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देता था। अब इंट्रोडक्शन जो है वो आपको उठना है, उठ के जो है वो सामने खड़े होना है, और सामने खड़े होने के बाद जो है वो आपने जर्मन लैंग्वेज में अपना बताना है कि आपका नाम क्या है, आप किस कंट्री से आए हैं, आपकी एज क्या है, आप किस कंपनी में ऑस बिल्डिंग कर रहे हैं, इससे पहले जो है वो आपने क्या किया है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें आप ऑलमोस्ट जो है वो हर लड़के को तकरीबन 5 to 6 मिनट्स जो हैं वो ये मिलते थे।
ये एक इंट्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 2 वीक या 3 वीक जो है वो ऐसे ही चलता रहा, कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन और बुक्स जो है वो ली। और इसके साथ कंपनी में जो है वो आप रेगुलर जो है वो काम करते थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी ऑसबिल्डिंग करेंगे, आपको एक बिट्रीब गामन प्लान मिलेगा और एक शूल गामन प्लान इसको कहते हैं। आप जब हाउस बिल्डिंग शुरू करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि एक स्कूल की तरफ से प्लान होता है, जो आवर्स होते हैं कि कितने आवर्स जो हैं वो किस दिन आपका कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड होगा या क्लास होगी। और इसके अलावा जो कंपनी है वो या आपको पूरे साल का एक प्लान देती है। जब भी कोई भी हाउस बिल्डिंग करें आप, तो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में नहीं रहते, कंपनी में और डिफरेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहां पे जाके आपको सीखना होता है, वहां पे जाके आपको काम करना होता है, उन लोगों से जो है वो आप बात कर सकते हैं वहां पे। और तकरीबन 1 मंथ का जो है ये एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। अमूमन आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं तो आपको वहां पे जो है वो रहना होता है। तो इसी तरह काम जो है वो चलता रहा और मैं जो है वो सब देखता रहा। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी लाइसेंस था, मैं सऊदी अरब में जो है वो रह चुका हूँ 6 ईयर्स। तो मेरे पास सऊदी अरब का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उसको मैंने जो है वो सोचा कि मैं चेंज करता हूँ। मैंने कंपनी से सबसे पहले पूछा कि आप फिनांस करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि आज तक हमने किसी को लाइसेंस के लिए, कार के लाइसेंस के लिए फिनांस नहीं किया, ये आपको खुद से जो है वो करना होगा। अब ये बड़ी मुसीबत थी क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश करते हैं। वहां पे जो है वो मुझे हंस ने हेल्प की, फाइनेंशियली जो है वो उसने मुझे हेल्प की। उसने कहा जी कि आप जो भी आपका ड्राइविंग स्कूल है वहां से आप पूछ लो कि कितने पैसे जो है वो लगते हैं, मैं आपको ये पैसे जो है वो ट्रांसफर कर देता हूँ आपके अकाउंट में, और आप इसको मुझे मंथली जो है वो 50 यूरो 60 यूरो जो है वो आप वापस करते रहो जब तक भी जो है वो आपके पूरे नहीं हो जाते। और हंस ने जो है वो मुझे बहुत हेल्प की। इसके अलावा कॉनराड ने जो है वो बहुत हेल्प की, स्कूल ढूंढने में जो है वो बहुत हेल्प की कॉनराड ने। फाइनेंशियली जो है वो मुझे हंस ने हेल्प की। फिर मैं उसको 60 यूरो जो है वो वापस करता रहा। लाइसेंस जो है वो बनाने में देर लगी, लेकिन वो जो पहला साल था ये 1.5 साल था। उसके बाद जो एक मिडल एग्जाम आता है, अब आपको पता है कि जब भी आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करें तो आपके हर मंथ में जो है वो 3 या 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है वो टेस्ट होते हैं। टेस्ट शुरू शुरू में जो है वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ना ही जो इंस्ट्रक्टर है या टीचर है क्लास में वो क्वेश्चन करता था तो उसके क्वेश्चन जो है वो समझ आते थे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। अमूमन जो है वो गलत आंसर जो है वो कर देता था मैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लैंग्वेज आनी शुरू हुई और समझना शुरू हुए कि जी किस तरह जो है वो चीज़ें होती हैं, या क्या अगला बंदा जो है वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है। तो ये साथ साथ जो है वो चलता रहा। फर्स्ट जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर जो है स्कूल का ख़त्म होगा, जो स्कूल का साल है जहाँ पे नॉर्थ गाइन वेस्टफालन में, ये हर सूबे में जो है वो डिफरेंट है, लेकिन नॉर्थ गाइन वेस्टफालन में चूंकि मैं रहता हूँ तो यहाँ पे स्कूल का साल जो है वो जुलाई के 2nd वीक के बाद जो है वो ख़त्म होता है। और ये साल ख़त्म होने से पहले आपको स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि साल में जितने भी जो है वो आपने टेस्ट दिए थे और उनमें इतने इतने जो है वो आपके ग्रेड आए, और उन ग्रेड्स को सबको प्लस करने के बाद और टेस्ट को डिवाइड करने के बाद आपके इतने फाइनल ग्रेड्स जो हैं वो बनते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरे 3 ग्रेड जो है वो आए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आएंगे, लेकिन 3 ग्रेड जो है वो आए मेरे। और वो सर्टिफिकेट मुझे मिला, वो मैंने कंपनी में जो है वो सबमिट करवाया। इसके साथ आपको हर मंथ जो है वो एक रिपोर्ट लिखनी होती है। वो रिपोर्ट जो है वो आपने साइन करवा के अपने डिपार्टमेंट से, एचआर से साइन करवा के, और उसके बाद ईहाका में, क्योंकि मेरी हाउस बिल्डिंग जो है वो ईहाका के अंडर आती थी, तो ईहाका को सबमिट जो है वो करने होते हैं, क्योंकि विदाउट ये रिपोर्ट्स या ब्रिस्ट जो है मोनार्स ब्रिस्ट आप फाइनल एग्जाम जो है वो दे नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं होता। इसके अलावा जो मिडिल एग्जाम है, मिडिल एग्जाम जो है वो सच आपको सिर्फ उसमें अपीयर होना होता है,
आपको देखना होता है कि एक्चुअली एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं आपके लिए। इस तरह जो है वो हेल्पफुल होता है कि आप खुद को जो जज कर सकेंगे जी कि आप इस वक़्त जो है वो ऑसबिल्डिंग की किस स्टेज पे हैं, आप पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल एग्जाम जो है वो उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं, क्या कहाँ कहाँ के पे आपको एहतियात करनी चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, ये मिडिल एग्जाम और फाइनल एग्जाम जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।